से हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो अभी हमने HPGK की बात की थी, जो हाल ही में जो HPPSC जो PGT हिंदी का पेपर 1 हुआ है, फर्स्ट हुआ है, उसमें हमने 15 क्वेश्चन जो थे GK सेक्शन के हिमाचल प्रदेश के वो डिस्कस कर लिए है। और अभी हम डिस्कस करने वाले हैं जो नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स है, उसके अंदर कैसे क्वेश्चंस आए हैं। तो अभी मैंने हिमाचल GK का देखा और जो इंडियन GK उसका देखा, तो जो लेवल था वो काफ़ी डिफरेंट था। जो हिमाचल GK है उसका लेवल काफ़ी हाई था, लेकिन जो इंडियन GK है उसका लेवल मॉडरेट कह सकते, इजी कह सकते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चंस थे वो काफ़ी मॉडरेट थे, काफ़ी डिफ़िकल्ट नहीं लगे मेरे को, करने वाली लगे, जो कि हर बच्चा अगर तैयारी करता है तो उसको वो क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, तो अब जल्दी से हम देख लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश के बाद जो हमारे पास इंडियन एंड इंटरनेशनल अफेयर्स का सेक्शन है, उसमें जो 15 क्वेश्चन है उसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, तो अभी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है इन्होंने। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन एस्टिमेट्स नेशनल इनकम इन इंडिया। ठीक है, जो नेशनल इनकम को एस्टिमेट करता है इंडिया के अंदर वो कौन करता है। ठीक है, तो जो सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ऑप्शन नंबर डी जो रहेगा इसका राइट आंसर रहेगा। यही क्या करती है, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो डी रहेगा इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में टेबल पूछा गया है और 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन पूछा गया है। तो 5 ईयर प्लान दिया गया है यहाँ पर, साथ में जो दूसरी थीम या ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं तो इनको हमने मिलाना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें 9th प्लान की, तो 9th प्लान में बोला गया था करेक्ट हिस्टोरिकल इनक्वालिटी एंड ग्रोथ। ठीक है, तो जो 9th रहेगा वो हमारा यहाँ पर 3rd के साथ मिलेगा, और जो 2nd 10th है वो मिलेगा हमारा यहाँ पर 1st 10th बोलता है हाई GDP ग्रोथ विद पॉवर्टी रिडक्शन। ठीक है, पॉवर्टी रिडक्शन की बात की गई थी 10th के अंदर, और जो 11th है उसमें इंक्लूसिव ग्रोथ की बात की गई थी, और जो 12th है उसके अंदर फास्टर सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ की बात की गई थी। ठीक है, तो ये 2nd पेज आएगा। ठीक है, तो उस बेस पे जो हमारे पास ऑप्शन है, तो जो ऑप्शन नंबर 1st है वो इसका राइट आंसर बनता है। ओके, हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ने बोला है कि द परमानेंट सेक्रेटरीट ऑफ सार्क इज़ लोकेटेड। ठीक है, तो सार्क का जो हेडक्वार्टर पूछा गया है तो वो कहाँ पर है। तो ये इजी क्वेश्चन था, अगर आपने थोड़ा सा भी इंडिया के बारे में पढ़ा है, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा है, तो जो सार्क है उसका जो हेडक्वार्टर है वो काठमांडू नेपाल के अंदर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऑर्गेनाइजेशन से है, तो ऑर्गेनाइजेशन में बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ नॉट द मेंबर ऑफ बिम्स्टेक। ठीक है, तो बिम्स्टेक का कौन सा मेंबर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास जो इंडोनेशिया है वो बिम्स्टेक का मेंबर नहीं है। ठीक है, बाकी थाईलैंड, भूटान, नेपाल जो है वो बिम्स्टेक के मेंबर है। ठीक है, टोटल 7 कंट्रीज़ है जिसमें से इंडोनेशिया यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। ओके, फटाफट हम नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट भी ऑर्गेनाइजेशन से ही है, स्टेटमेंट पूछी गई है 2। तो फर्स्ट पूछा गया है द हेडक्वार्टर ऑफ ब्रिक्स बैंक इज़ लोकेटेड इन सिंगाई चाइना। ठीक है, तो जो हेडक्वार्टर है ब्रिक्स बैंक का वो कहाँ पर है, चाइना में ही है। कहाँ पे, सिंगाई में। ठीक है, तो ये तो सही है। ठीक है, उसके बाद हाल ही में कुछ कंट्रीज जो है वो ब्रिक्स ग्रुप में शामिल हुई है, तो उसमें बोला गया कि सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, UAE, ईरान और इथोपिया जो है इन्होंने ज्वाइन किया है ब्रिक्स को 2023 के अंदर। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो ये 5 कंट्री है जिन्होंने ब्रिक्स ज्वाइन किया है। हालांकि टोटल पहले 6 थी, अर्जेंटीना भी थी, लेकिन अर्जेंटीना ने बाद में मना कर दी। ठीक है, तो टोटल फिर 5 ही बची। ठीक है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है हमारे पास स्टेटमेंट का ही, तो 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, और बोला गया है कि द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट इज ऑफ्टन डिस्क्राइब एज ए 21st सेंचुरी सिल्क रोड मेड अप ऑफ बेल्ट ऑफ ओवरलैंड कॉरिडोर एंड द मैरीटाइम रोड्स ऑफ शिप लैंड्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए नहीं, स्टेटमेंट ए। ठीक है, तो यहाँ पर जो चाइना का रोड बेल्ट रोड इनिशिएटिव है उसकी बात की गई, और बोला गया कि कहीं ना कहीं जो सिल्क रोड है जो कि मैरीटाइम में आता है उसकी तरह ही ये 21st कंट्री का एक इनिशिएटिव प्रोजेक्ट है। तो उसी हिसाब से देखा जाए तो ये स्टेटमेंट ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें सेकंड स्टेटमेंट की बात, तो सेकंड में है चाइना मैरीटाइम सिल्क रोड आल्सो पुशेस इट्स स्ट्रेटेजिक
एडवांटेज एट सी, ठीक है, तो ये भी सही लग रही है, ठीक है। तो ये भी एक एडवांटेज देता है जो चाइना का सिल्क रोड है, जो कि मैरीटाइम समुंदर के अंदर है। तो इसके जो ऑप्शन बोथ जो होंगे, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, ठीक है, ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अबाउट इंडियन फेडरल पॉलिटी। तो इंडियन फेडरल पॉलिटी के रिलेटेड कौन सा जो यहाँ पर ऑप्शन है वो राइट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, देयर इज़ एक्सटेंस ऑफ 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो इसके अंदर जो है वो 2 लेवल नहीं मान के 3 लेवल की जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पर बताई गई है इसके अंदर, जो कि है सेंट्रल, स्टेट और जो पंचायती लेवल का जो गवर्नमेंट होती है, उस हिसाब से 3 लेवल्स में बांटी गई है। तो अगर देखा जाए तो जो ऑप्शन नंबर ए जो इसका रॉन्ग आंसर है, लेकिन नोट पूछा गया तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इस क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया कि 1927 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य को कांग्रेस का उद्देश्य घोषित करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया था, ठीक है। तो जो पूर्ण स्वराज्य की मांग हुई थी वो लाहौर अधिवेशन में हुई थी कांग्रेस के, तो वो जो यहाँ पर सन दिया है वो गलत दिया, ठीक है। जो ये लाहौर अधिवेशन हुआ था वो हुआ था 1928 में, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 27 बोला है, 28 नहीं 29 में, तो यहाँ पर 27 बोला, तो इसका जो ऑप्शन नंबर हमारे पास ये फर्स्ट है वो तो स्टेटमेंट जो है वो गलत होगी। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। द सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1922 में दांडी मार्च से हुई थी, ठीक है। तो दांडी मार्च सबको पता है कि 1922 में नहीं हुआ था, वो हुआ था 1930 में, ठीक है। तो स्टेटमेंट सेकंड भी रॉन्ग है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर हमारे पास बोथ आर इनकरेक्ट, ठीक है। तो बोथ आर इनकरेक्ट कहाँ पे है? ओके, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर बी, ओके, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस बाय, ठीक है। तो जो स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था वो किसने लागू किया गया था, कहाँ लागू किया था और कब लागू किया था, ठीक है। तो जो ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास, कॉमनवेल्थ इन बंगाल एंड बिहार इन 1793 में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके, ये भी इजी क्वेश्चन था, काफ़ी लोगों ने पढ़ा होगा। जो लेटेस्ट आया है वो है हमारे पास, क्लॉडियन गोल्डिन रिसीव नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस टू वर्क ऑन, ठीक है। जो गोल्डियन है उनको नोबेल प्राइज मिला है इकोनॉमिक्स के अंदर, तो वो किसके लिए मिला, कौन सी उसके वर्क के लिए मिला, ठीक है। तो इन्होंने जो किया था वुमन इन हिस्टोरिकल एंड कंटेम्प्रेरी रोल इन लेबर मार्केट। तो ऑप्शन नंबर जो बी रहेगा इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। ध्यान में रखना, जितने भी नोबेल्स प्राइज़ के हैं उसमें से क्वेश्चन जरूर पूछे जा रहे हैं। जो पीछे हमने क्वेश्चन, जो पीछे पेपर हुआ था पेपर 1, और अभी जो पेपर हुआ है पेपर 1 HPPSC का, उसमें नोबेल प्राइज़ से 2 क्वेश्चन जो है कॉमन देखने को मिले हैं, ठीक है। तो नोबेल प्राइज़ आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। फिलहाल नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट भी स्टेटमेंट है और पूछा गया, द प्राइम मिनिस्टर इंडिया टेकार्ड विजन एम टू मेकिंग इंडिया द फास्टर ग्रोइंग इनोवेशन इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो जो इंडिया टेकार्ड है वो विजन रखता है, एम रखता है इंडिया को फास्टर ग्रोथ इनिशिएटिव इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट ये बोलते हैं, लेकिन जो स्टेटमेंट है वो गलत है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, द ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट 2023 वाज होस्टेड इन दिल्ली, ठीक है। तो जो ग्लोबल पार्टनरशिप AI समिट हुआ है वो 2023 का न्यू दिल्ली में हुआ है, तो ये स्टेटमेंट राइट है, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है और सेकंड जो वो राइट रहेगी, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग एंड ऑप्शन नंबर जो डी रहेगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली NDA सरकार द्वारा कौन सी नीति शुरू नहीं की गई थी, ठीक है। तो ऑप्शन दिए हैं वहाँ पर 4 ऑप्शन है, जिसमें से आपको पता है कि स्टार्टअप इंडिया जो है वो मोदी जी ने ही चलाया है, तो ये तो इसके अंदर आता है, और अटल इनोवेशन मिशन भी जो है वो मोदी ने ही चलाया है, ठीक है। लेकिन जो 2 है यहाँ पर सेटिंग अप ऑफ नेशनल इनोवेशन काउंसिल एंड RKVY रफ्तार जो है वो
मोदी से पहले ही चले हुए थे, लेकिन यहाँ पर जो ये RKVY रफ्तार है वो हाल ही में एक्सटेंड किया गया है मोदी जी के NDA की सरकार के अंडर ही। लेकिन जो ऑप्शन नंबर सी रहेगा ये 2007 और 2008 में इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। तो सेटिंग अप ऑफ नेशनल इनोवेशन काउंसिल इसका राइट आंसर हो सकता है, ठीक है। बाकी जो है वो आंसर की आने के बाद ही पता चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोलता है इन विच कंट्री बैप्स स्वामी नारायण मंदिर वाज इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ नरेंद्र मोदी इन Feb 2024, ठीक है। तो अभी हाल ही में UAE गए थे नरेंद्र मोदी और वहाँ पर एक हिंदू टेम्पल का उन्होंने उद्घाटन किया था। तो उसका जो नाम है वो है यहाँ पर बैप्स स्वामी नारायण मंदिर, UAE का एक सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, ओके, UAE, ठीक है। AI से क्वेश्चन आया था अमंग ऑफ द इमर्जिंग जनरेटिंग AI टेक्नोलॉजीज विच ऑफ द फॉलोइंग टूल प्रोड्यूस रियलिस्टिक फोटो वेस्ड ऑन टेक्स्ट इनपुट, ठीक है। तो टेक्स्ट करके जो फोटो रिलीज करता है वो कौन सा AI टूल है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता ChatGPT है, लेकिन जो इसका सही आंसर है वो है DALL-E, ठीक है। तो जो DALL-E मिनी है वो जनरेट करता है टेक्स्ट को फ़ोटो के अंदर, ठीक है। जो भी आपने टेक्स्ट उसके ऊपर लिखना है, जैसे आपको फ़ोटो चाहिए वो उस इमेजिनेशन को, जो आपकी इमेजिनेशन हो, टेक्स्ट के थ्रू कैप्चर करता है और फोटो के थ्रू वो आउटपुट देता है, ठीक है। फिलहाल नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट जो है इसका वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। जो पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया पब्लिक एग्जामिनेशन बिल 2024, वो कब किया था? वो किया था 5 फरवरी 2024 को, इसके अंदर 9 एक्शन के अंदर, ठीक है। तो ये थे टोटल 15 क्वेश्चन जो कि इंडियन GK के आए थे। अगर लेवल देखा जाए तो मॉडरेट लेवल था, कोई भी उसको आसानी से कर सकता था, ठीक है। दोनों हमने कंपैरिजन कर लिए, HP GK और इंडियन GK का। जो HP GK वो काफ़ी डिफ़िकल्ट और डेप्थ में पूछा गया, लेकिन जो इंडियन GK है वो करंट अफेयर से थोड़ा ज़्यादा रिलेट कर रहा है, ठीक है। करंट अफेयर जो है वो फेब और मार्च का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पूछा गया, चाहे वो HP GK हो या फिर इंडिया GK हो, ठीक है। तो फेब और मार्च का अपने करंट अफेयर अच्छे से कर लेना, और जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो उसी के बेस से ही बन रहे हैं, ठीक है। तो ये थे 2 सेक्शन जो हमने कवर किया है। अब जो तीसरी वीडियो आएगी वो उसमें हम इंग्लिश और हिंदी को कवर करेंगे, देखेंगे हिंदी और इंग्लिश में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए और क्या लेवल उसका रहा है। साथ में जो पीछे पहले क्वेश्चन पेपर हुआ था उसके साथ भी कंपेयर करेंगे कि कैसा कैसा मतलब चेंजेस आए हैं उसके अंदर, और कौन कौन से नए क्वेश्चन उन्होंने यहाँ पर ऐड किया, ठीक है। या फिर जो सेम टॉपिक है वो ही रिपीट कर रहे, या फिर दूसरे भी कोई उन्होंने ऐड किया, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश और हिंदी की, ठीक है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे और वीडियो को भी लाइक कर दे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।